दोस्तों आज बात करेंगे भारतीय जीवन बीमा निगम के सिंगल प्रीमियम प्लान के बारे में। इस प्लान का नंबर अब हो गया है 717। पहले ये 917 प्लान के नाम से जाना जाता था। 1 अक्टूबर 2024 को इस प्लान में एलआईसी के द्वारा मॉडिफिकेशन किए गए आईआरडीए के मास्टर सर्कुलर के अनुसार। तो दोस्तों सिंगल प्रीमियम प्लान 717 के बारे में बात करें तो ये एक तरह का एफडी प्लान है एलआईसी का, जिसमें कि ये एकल योजना है जिसमें कि आप एक बार सिंगल प्रीमियम देते हैं और 10 से 25 साल तक की टर्म के लिए आप इस पैसे को एलआईसी में जमा करते हैं, जिसके बाद फाइनल एडिशनल बोनस और बोनस के साथ एलआईसी आपकी मैच्योरिटी इस प्लान में करती है। साथ में इस प्लान में जोखिम कवर भी आपको शामिल है। आप कहीं भी पैसा जमा करेंगे वहाँ पर आपको जोखिम कवर नहीं मिलेगा। इसी इंश्योरेंस प्लान में एफडी एक तरह से आपका पैसा भी जमा होगा और आपको जोखिम भी मिलेगा। तो दोस्तों 717 जो प्लान है वो नए बदलाव के साथ आपके सामने आ रहा है आईआरडीए के मास्टर सर्कुलर के अनुसार। तो दोस्तों सिंगल प्रीमियम प्लान, इसके बारे में अगर हम बात करें 717 के बारे में, तो ये इसकी न्यूनतम प्रवेश आयु जो है वो है 0 वर्ष या 30 दिन का बच्चा हो जाना चाहिए। पहले ये आयु हुआ करती थी 90 दिन। अब अधिकतम आयु जो है वो है 65 वर्ष लास्ट जन्मदिन। न्यूनतम पॉलिसी अवधि है 10 वर्ष और अधिकतम पॉलिसी अवधि है 25 वर्ष। मैक्सिमम जो मैच्योरिटी आपकी होनी चाहिए वो 75 वर्ष में होनी चाहिए, यानी कि अगर 65 साल का व्यक्ति चाहे तो वो 10 साल की पॉलिसी यहाँ पर ले सकता है, जिससे कि मैच्योरिटी आपकी 75 वर्ष में हो जाए। अगर हम सिंगल प्रीमियम 717 के अंतर्गत बात करें तो बीमा धन जो है 1 लाख रुपए से शुरू होगा सम एश्योर्ड। पहले ये 50,000 रुपये सम एश्योर्ड था, तो यहाँ पर भी मौलिक रूप से परिवर्तन किया गया है। अधिकतम बीमा धन की कोई सीमा नहीं है, वो आपकी अर्निंग कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कितना सम एश्योर्ड का बीमा मिलता है। अब बात करें बीमा मल्टीप्लिकेशन में, यानी कि बीमा धन का गुणक, कितने गुणकों में ये बीमा धन लिया जा सकता है। तो 1 लाख से 2.5 लाख रुपए तक का अगर आपको बीमा लेना है तो वो 10,000 के गुणकों में आपको मिलेगा, यानी कि 1 लाख, 1,10,000, 1,20,000, 1,30,000, इस तरह से 2.5 लाख तक आप इस 10,000 के गुणकों में आप ले सकते हैं। वहीं अगर 2.5 लाख से ज़्यादा बीमे की बात करें तो आप 25,000 के गुणकों में ये बीमा ले सकते हैं। जैसे 2,50,000 तो 2,75,000, 3 लाख, 3,25,000, इस तरह से आप गुणकों में आप बीमा को ले सकते हैं। अब बात करें जोखिम कवर की, यहाँ भी काफ़ी परिवर्तन किए गए हैं। जोखिम कवर की बात करें तो यहाँ 2 तरह के कवर हैं। एक है 1.10 गुना और दूसरा है 1.25 गुना। यानी कि देखिए, अगर आपकी उम्र 50 साल 0 से 50 साल के बीच है तो आपको मिलेगा 1.25 गुना रिस्क कवर। वहीं आपकी उम्र अगर 50 साल से ऊपर जाती है तो आपको 1.10 गुना रिस्क कवर मिलेगा। तो यहाँ पर 50 साल से जो ऊपर हैं उनमें रिस्क कवर में थोड़ा सा अंतर किया गया है। अब बात करते हैं राइडर्स की। कौन कौन से राइडर इस प्लान के अंतर्गत आप ले सकते हैं। तो नॉर्मल रिस्क कवर के अलावा यहाँ पर राइडर्स के साथ भी उन्नत सुरक्षा भी आपको दी गई है। तो यहाँ पर एलआईसी का दुर्घटना बीमा, दुर्घटना, मृत्यु और विकलांगता राइडर का भी लाभ आपको मिलता है अगर आप लेना चाहते हैं तो। वहीं एलआईसी के न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर का भी लाभ ले सकते हैं। ये राइडर के लाभ केवल 70 वर्ष तक आपको लाभान्वित करेंगे। क्रिटिकल राइडर्स में अवेलेबल नहीं है। बात करें गारंटेड सरेंडर वैल्यू की, तो दोस्तों जीएसबी फैक्टर जो नया आया है उसके बाद 1 वर्ष पूरे होने के बाद आपको सरेंडर की आप प्रक्रिया आरंभ कर सकते हैं। अगर आपको ये प्लान अच्छा नहीं लगा, इसमें आप एलआईसी आपको वेस्टेड बोनस का भी लाभ देगी। अब बात करते हैं लोन की प्रक्रिया का। तो दोस्तों बहुत सारे कस्टमर कहते हैं कि हमें लोन कितना मिलेगा। तो लोन एसबी प्रीमियम पर आधारित होता है, यानी कि आपकी सरेंडर वैल्यू के आधार पर होता है। यानी कि अगर पहले से 5 साल की बात करें तो अगर जो आपकी सरेंडर वैल्यू होगी उसका 50% आपको लोन मिलेगा। वहीं अगर 6 साल से 9 साल के बीच की बात करें, जो भी आपकी सरेंडर वैल्यू होगी उसका 60% लोन मिलेगा। और 10 साल से ऊपर ये लोन बढ़कर हो जाएगा 80%। अब बात करें इसमें फ्री लुक पीरियड की, तो फ्री लुक पीरियड जो है वो 30 दिन हो गया है, जो pहले 15 दिन हुआ करता था। वहीं सेटलमेंट के ऑप्शन भी इसमें मौजूद हैं। अगर आप मैच्योरिटी को सेटलमेंट के रूप में लेना चाहते हैं वो भी आप इस प्लान के अंतर्गत ले सकते हैं। ये एक तरह की सिंगल प्रीमियम प्लान योजना है, यानी कि आपको जो पैसा जमा करना वो एक बार और एक मुश्त में ही जमा करना है। एजेंट के कमीशन में इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस प्लान की मैच्योरिटी के बारे में बात करें तो पॉलिसी आरंभ होने के बाद जो भी आपकी मैच्योरिटी होगी वो सम एश्योर्ड प्लस बोनस और अंतिम फाइनल एडिशनल बोनस के बराबर आपको जो भी पैसा होगा वो मैच्योरिटी पर आपको दे दिया जाएगा। यदि परिपक्वता से पहले आपकी मृत्यु हो जाती है तो पॉलिसी धारक नॉमिनी को यहाँ पर फाइनल एडिशनल बोनस या बोनस के साथ, सम एश्योर्ड के साथ आपको ये पैसा समुचित रिस्क कवर के साथ आपको मिल जाएगा। मृत्यु लाभ, यानी कि अगर किसी पार्टी की मृत्यु हो जाती है दुर्घटना में 50 की उम्र तक, तो आपको 1.25 गुना रिस्क कवर प्लस बोनस या फाइनल एडिशनल बोनस है वो आपको दिया जाएगा। 50 की उम्र के बाद जो रिस्क कवर है 1.10 गुना प्लस बोनस प्लस एफएबी अगर कोई हो वो भी आपको मृत्यु लाभ के रूप में आपको दिया जाएगा। एलआईसी की जो मुख्य योजना है वो धारा सी और 10D के तहत आप टैक्स छूट ले सकते हैं। उच्च रिटर्न वाली बाजार योजना भी हैं और एलआईसी
की जो धारा 37 है उसके अंदर से सॉवरेन गारंटी है, यानी कि LIC में जो भी आपका पैसा जमा होगा उसकी जिम्मेदारी भारत सरकार की।